ट्रंप का दूसरा बयान और ज्यादा विध्वंसक था। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो पुतिन को यूक्रेन पर हमला ना करने के लिए मना लेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप मान जाएंगे। यानी वार्ता से पहले ही ट्रंप ने नतीजों का ऐलान कर दिया और कहा कि ट्रंप मानने वाले नहीं हैं। तो सवाल यह था कि क्या वो पुतिन को यूक्रेन पर हमला ना करने के लिए मना लेंगे, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया कि पुतिन नहीं मानेंगे। लेकिन बड़ी बात है, ट्रंप को बातचीत के क्या फेल होने का अंदेशा है? वजह, पुतिन यूक्रेन से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। नेटो के विस्तार और सुरक्षा गारंटी पर भी पुतिन से मतभेद है और रूस चाहता है कि पश्चिमी देश प्रतिबंध हटाएं। यूरोप इस पर तैयार नहीं है। अमेरिका को डर है किसी रियायत से ही रूस की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से अविश्वास और रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी एक बहुत बड़ी बाधा। हालांकि अमेरिका मजबूत रूस चीन गठबंधन नहीं चाहता है। मनीष, बातचीत की संभावनाओं के बीच आने वाले इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, पिछले 6 महीने से बच्चे की तरह जिद लगा रखी थी कि पुतिन से मिलना है, पुतिन से मिलना है। 1 दर्जन बार तो सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि मैं पुतिन से मिलना चाहता हूं, पुतिन से मिलना चाहता हूं, मैं पुतिन से मिल लूंगा, बात कर लूंगा तो युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब जब उनसे कहा जाता है कि गारंटी दोगे, तो दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर होने का जो व्यक्ति दावा करता था, उसको कहता है नहीं नहीं नहीं, मिलने से पहले ही कह रहा है कि नहीं नहीं, लगता नहीं है कि कुछ होगा। फिर मिलना क्यों है? किस लिए मिलना चाह रहे थे? 6 महीने से किस लिए जिद पकड़ी हुई थी? तो बात यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध रोकना, ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का टारगेट है ही नहीं। मकसद कुछ और था। जिस जल्दबाजी में ये मीटिंग तय हुई है और लोकेशन तय हुआ है, उससे यह लगता है कि दरअसल ट्रंप की एक मजबूरी हो गई थी। अमेरिकी जनता का ध्यान ट्रंप अपने ऊपर से हटाना चाहते थे और वो मीटिंग के नाम पर भटकाना चाहते थे। याद करिए, तमाम जो फोटो आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे ट्रंप के नाबालिग लड़कियों के साथ, एप्स्टीन फाइल रिलीज करो के नाम पर उनके खुद के समर्थक उन पर दबाव डाल रहे थे। अब सारी बातें खत्म हो गई है। अब चर्चा हो रही है ट्रंप पुतिन, और उन्हें पता है कि 15 अगस्त को जब ये नतीजा नहीं निकलेगा तो कहेगा कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे रूस को। अरे ये धमकी तो वो पहले भी दे चुके थे, क्या हो गया था जो अब नया हो जाएगा? तो कहने का मतलब बस ये है कि ट्रंप केवल अपने ऊपर से फोकस हटाकर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के ऊपर फोकस लेकर चले गए, जबकि उनको पता है कि इस वक्त जमीन पर रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध चरम स्थिति में प्रचंड रूप से लड़ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से एक्शन हो रहा है यूक्रेन से? ये एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस के विध्वंसक प्रहार जारी है और रूस के हमलों से तबाह हुए यूक्रेनी सेना के ठिकाने की ये एक और तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ है कि बातचीत की संभावनाओं के बीच भी ग्राउंड रियलिटी क्या है और ये कैसे यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस लगातार विध्वंसक प्रहार कर रहा है। रूस का ग्राउंड पर जारी एक्शन, रूस के हमलों से तबाह हुए यूक्रेनी सेना के ये ठिकाने। इसी एक्शन की एक और तस्वीर, और ये गेरॉन ड्रोन से रूस का यूक्रेन पर एक और बहुत बड़ा हमला, जहां चार्निहाइव में ही रूस ने यूक्रेनी सेना को कैसे टारगेट किया उसकी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, यूक्रेनी सेना को टारगेट करते हुए चार्निहाइव में रूस ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया। रूसी फौज का एटीजीएम से विध्वंसक प्रहार एक और बड़ी खबर है, और यह क्रास्नी लिमन में ही रूस ने भीषण अटैक को कैसे अंजाम दिया उसकी तस्वीर। रूस लगातार एक्शन ले रहा है और यूक्रेन को कैसे टारगेट कर रहा है उसकी एक और इलाके से आई वो तस्वीर है, जिससे साफ है कि कैसे रूसी फौज अब एटीजीएम से भी विध्वंसक प्रहार कर रही है। रूस के ही बेलगरोद में भीषण आग से मचे हड़कंप की एक तस्वीर, और ये मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब भीषण आग की वो तस्वीर है, जिससे साफ है कि कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेनी हमलों से आग की आशंका।
एक और बहुत बड़ी खबर है और ये यूक्रेन में सैनिक तैनात नहीं करेगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन 30,000 सैनिक तैनात करने वाला था। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देता रहा है ब्रिटेन। और द टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ी खबर सामने आई है, इसके मायने समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन जो लगातार यूक्रेन को समर्थन देने के तहत ही यूक्रेनी सैनिकों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा था, अब बड़ी खबर यह सामने आई है 30,000 सैनिकों की तैनाती के फैसले को लेकर यह खबर है। हालांकि यूक्रेन में सैनिक अब तैनात ब्रिटेन नहीं करेगा। टाइमिंग यह भी इंपॉर्टेंट है। इसे इस लिहाज से समझिए कि अगर ट्रंप और पुतिन वार्ता नाकाम रही तो इसका असर क्या हो सकता है, क्योंकि पहली संभावना यही है अमेरिका यूक्रेन युद्ध से खुद को पूरी तरीके से अलग कर सकता है। ज़ेलेंस्की से भड़के ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद रोक देंगे और इतना ही नहीं, ट्रंप नेटो देशों पर भी मदद ना करने का दबाव डालेंगे। माना तो यह भी जा रहा है कि अगर ट्रंप नाराज हुए तो रूस को यूक्रेन में भीषण हमले की छूट मिल जाएगी। इसके बाद रूसी सेना कीव विजय अभियान लॉन्च कर देगी। भीषण जंग के बाद रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर सकता है और इतना ही नहीं, रूस कीव में अपनी कठपुतली सरकार बना सकता है। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन का यूरोप अभियान भी शुरू हो सकता है। इस पर मनीष से मैं सवाल करूं उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है और यह अमेरिकी वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला है, जहां रूस पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए और पुतिन की यात्रा के लिए वित्तीय लेन देन की अनुमति मिली। अस्थायी निलंबन 20 अगस्त तक जारी रहेगा। यह इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है मनीष, यह समझा जा सकता है कि रूस कहीं ना कहीं हर हालात में एक विन विन सिचुएशन में है। आपसे सवाल करूं उससे पहले यही एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्रालय का यह एक बहुत बड़ा फैसला है। रूस पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए, यही बड़ी खबर है। इस बीच वार्ता की सफलता के लिए ट्रंप कैसे बड़े कदम उठा सकते हैं यह भी समझिए, क्योंकि बातचीत के दौरान ट्रंप पुतिन के सामने बड़े प्रस्ताव रख सकते हैं और प्रस्ताव ऐसे होंगे जिससे रूस को फायदा होगा। हालांकि रूस की आर्थिक हालात सुधारने के लिए ट्रंप प्रस्ताव दे सकते हैं। अब बातचीत की सफलता के लिए ट्रंप पुतिन को क्या प्रस्ताव दे सकते हैं यह समझिए। अलास्का के प्राकृतिक संसाधनों तक मॉस्को की पहुंच है और रूस अलास्का से खनिज पदार्थ हासिल कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन के खनिज पदार्थों पर अधिकार मिल सकते हैं। हालांकि रूस के विमानन उद्योग पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं और रूस अमेरिका में नए आर्थिक समझौते भी हो सकते हैं। मनीष, इन तमाम डील फैक्टर्स को अगर कंसिडर करा भी जाए, क्या ज्यादातर आपको समझ में आ रहा है कि अगर रूस के खिलाफ ये प्रतिबंध हटाए जाते हैं, रूस जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी के तहत कब्जे की रणनीति बना रहा है, रूस कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में है और अमेरिका के सामने वो अपनी शर्तें रख सकता है इस कंडीशन में? देखिए, हिंदी में कहावत है कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। Exactly. तो वही अभी प्रेसिडेंट पुतिन और रूस के साथ है। जमीन पर 4 राज्यों पर उनका कब्जा हो चुका है। लगभग 20 से 25% इलाका उनके कब्जे में, जो अब कोई भी नहीं उनसे छीन सकता, ना अमेरिका ना यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसके लिए उनको अपनी सेना ग्राउंड पर भेजनी होगी, जो होना नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, याद करिए क्या हुआ था युद्ध के दरमियान। इंटरनेशनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। बोला गया कि ये बच्चों की किडनैपिंग कर रहा है। आज वही अमेरिका अपनी धरती पर एज ए स्टेट गेस्ट उनको बुला रहा है अलास्का में, जहां पर उनके राष्ट्रपति मिलेंगे। तो पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी, वो सब खत्म हो गया। पुतिन को आप बुला के उससे मिल रहे हैं, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच उनको दे दिया कि रूस के राष्ट्रपति की एक हैसियत है, और यही तो पुतिन चाहते थे। रही बात सैंक्शन, पश्चिमी देश और उनकी मीडिया ये समझ नहीं पा रही है कि बीते 3 साल में रूस ने अपने अंदर बहुत से ऐसे बदलाव किए जिसकी वजह से प्रतिबंधों से वो बहुत आगे जा चुका है। किसी जमाने में प्रतिबंध उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने चीन की मदद से, भारत जैसे मुल्क की मदद से और ग्लोबल साउथ के कई दूसरे कंट्री की मदद से अपने आप को प्रतिबंधों से उबार लिया है। और ऐसी स्थिति में अगर वो ये सोचते हैं कि केवल सैंक्शन का लालच दे दिया जाए, उससे काम नहीं चलेगा। मुद्दे की बात यह है कि नाटो का विस्तार रोकना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है कि यूक्रेन को लेकर उन्हें ऐलान करना पड़ेगा कि यूक्रेन को पूरी तरह से उसका निरस्त्रीकरण होगा, तो रूस की वो सब शर्तें मानी जाएगी, तभी शांति विराम होगा। वरना ट्रंप जहां जितनी धमकी देना चाहे वो दे सकते हैं।